बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजिड्यूल्स, चैप्टर नंबर 11। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजिड्यूल जैसे एरर को कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने कल डेविएशन फॉर्म की थी। एंड दिस इज़ द डेविएशन फॉर्म x1 ऑन x2 एंड ऑन x3। इसमें हमें पता है ए टर्म नहीं होती है। और इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इसमें x1 आप देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है और x2 और x3 जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सो हम जब भी इस इक्वेशन को, इस डेविएशन फॉर्म को जब किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम ज़ीरो हो जाएगी। इसकी नॉर्मल इक्वेशंस ज़ीरो हो जाएंगी। जैसे जब भी हम इस x1 यानी कि इस इक्वेशन को समेशन x2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे या समेशन x3 से करेंगे, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाएंगी। और सिमिलरली इसमें यहाँ पे इसको लिखा कैसे जाता है, इसकी रेजिडुअल फॉर्म को कल भी लिखना सिखाया था मैंने आपको। दोबारा इसको देख लेते हैं। जब इसको पूरी टर्म को एक साइड पे ले जाते हैं, यानी कि x1 माइनस x2 को उधर ले गए तो ये हो गया b12.3x2 और माइनस b13.2x3, ये इक्वल टू, और इसको जब सबको एक साइड पे ले जाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड रेजिडुअल फॉर्म। और ये लिखी जाती है x 1.23। 1.23 से मुराद है कि इसमें जो 1 है वो प्राइमरी इंडेक्स है, 2-3 इसमें सेकेंडरी इंडेक्स है, 2-3 इसमें इंडिपेंडेंट है और 1 इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो दिस इज़ द इक्वेशन। और अगेन वही दोबारा पहली प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करूँगी कि जब भी हम सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास ये इसकी नॉर्मल इक्वेशन ज़ीरो हो जाती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी के सम ऑफ प्रोडक्ट्स के, जब हम दो रेजिड्यूल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे समेशन x1.2, ये भी रेजिड्यूल है लेकिन इसमें वेरिएबल सिर्फ दो हैं। एक वेरिएबल है x1 और एक वेरिएबल है x2, या और x1 जो है वो डिपेंडेंट है x2 के ऊपर, इसमें x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और 1.23 ये तीन वेरिएबल्स का रेजिड्यूल है और इसमें 1 जो है डिपेंडेंट है, 2-3 इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये है x1 ऑन 2 एंड 3। दोनों का अगर प्रोडक्ट लें तो आप दोनों में एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं। वो चीज़ कॉमन क्या है कि दोनों के डिपेंडेंट वेरिएबल कॉमन है। दोनों के डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है। देखें, दोनों का प्राइमरी इंडेक्स 1 है। इसमें 1.2 में ये 1 है प्राइमरी इंडेक्स और 1.23 में 1 है प्राइमरी इंडेक्स। तो इस प्रॉपर्टी में वो ये बताना चाह रहा है कि जब हम किसी दो सेम डिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जो वेरिएबल है डिपेंडेंट, उसको एक दफ़ा भी लिख सकते हैं, यानी कि ये इसके बराबर लिख सकते हैं। ऐसे 1.2 1.23 बराबर आएगा समेशन x1 x1.23, ऐसे हम लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू रेजिड्यूल इज़ ज़ीरो। लेकिन यहीं पे अगर हम दो ऐसे रेजिड्यूल्स को मल्टीप्लाई करें जिसका एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दूसरे का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब इन दैट केस वो दोनों इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे, उनका प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। और ये आपके सामने रहा थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल रिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर कोरिलेशन। यही जो हमने डेविएशन फॉर्म की थी, इसको हम कोरिलेशन की फॉर्म में बताएंगे कि कैसे लिखते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं इसकी पहली नॉर्मल इक्वेशन निकालूँ, ये जो मेरे पास डेविएशन फॉर्म है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी समेशन x2 से, और जब थ्रू आउट सारी इक्वेशन को समेशन x2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन जाएगी। सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन निकालने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी समेशन x3 से, तो वो ये बन जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको याद करनी पड़ेगी वो ये कि यहाँ पे जब इसे कोरिलेशन की फॉर्म में लेके जाएंगे तो समेशन x1 x2 यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है n टाइम्स r12, यानी कि इन दोनों के दरमियान में कोरिलेशन साथ s1 और s2। इसके समेशन x2 स्क्वायर, यानी कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ n टाइम s2 स्क्वायर। नेक्स्ट समेशन ये यहाँ पे हमारे पास है x2 x3, तो समेशन x2 x3 का प्रोडक्ट इक्वल होगा n टाइम्स r कोरिलेशन बिटवीन 2 and 3 और s2 और s3।
इसके बराबर होगा। सो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इसमें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n कॉमन है तो थ्रू आउट n की कटिंग हो जाएगी और ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बच जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे रखकर, तो हमारे पास B12.3 की वैल्यू ये आ जाएगी जो कि इसकी वैल्यू है। सिमिलरली यही सारा प्रोसीजर करते हुए, यानी कि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम यहाँ से B13.2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इन्हीं दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए B13.2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें पुट दोनों B's की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट पेज पे जाके देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी निकाल ली गई है B13.2 की, और दोनों वैल्यूज़ उठा के वो डेविएशन फॉर्म वाली इक्वेशन में पुट कर दी गई है। यहाँ दोनों में देख रहे हैं कि S1 कॉमन है, S1 को कॉमन लेके दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया गया। सो ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है x1 की ऑन x2 एंड x3, एंड दिस इक्वेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो ये लेक्चर है हमारा यहाँ तक। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इंशाल्लाह भी भेजती हूँ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के प्रूफ की।